हेलो बेटे। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूँ आपका अपना अभिनंदन सर। बेटे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था बेटे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे थे सर। एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे थे सर। आपने दो क्वेश्चन भी बता दिए थे सर, डिस्कस हो गया था, ठीक है। दो क्वेश्चन बेटे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटे। तो सभी लोग मेरे साथ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। फिगर बेटे आपके सामने ड्रॉ है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटे। क्वेश्चन से आप लोग उसको मिलाते जाएंगे और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है और क्वेश्चन को हमसे क्या चाहिए, तो पहले देखते हैं। देखो बेटे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ है और फिगर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है बेटे कि ए बी है पैरेलल सी डी के। इस फिगर में देखो बेटे मेरे, ए बी, ये देखो बेटे आप लाइन देख रहे हो ना, ये ए ये बी। तो ए बी बेटा किसके पैरेलल है बेटे? सी डी के। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटे बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटे, ठीक है। तो ए बी और सी डी चे क्या है, पैरेलल है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है। आगे क्या दिया बेटे? ई एफ। देखो बेटा ये साइन आप देख रहे हो बेटे ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है जब दो लाइन इस तरीके से बेटा देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, ठीक है बेटे। तो ये साइन किसका है? परपेंडिकुलर का है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो बेटे ई एफ ई एफ ई एफ, ये देखो बेटे साइड ई एफ लाइन देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर है, किस पर है बेटे? देखो किस पर है, सीडी पर है। सीडी पे परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ये देखो बेटे मेरे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है बेटे। और सर क्या दिया है? जीईडी 126 एंगल जीईडी। जीईडी ये बेटा आपको दिया हुआ है 126 डिग्री। ये बेटा कंप्लीट जीईडी ये आपको दिया है बेटे, कितना कितना दिया है बेटे? 126 दिया है सर, 126 दिया हुआ है बेटे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है? एंगल एजीई। एजीई ये वाला एंगल फाइंड कर दीजिए। एंगल जीईएफ। जीईएफ बेटा ये वाला एंगल देखो बेटे, आप केवल जीईएफ ये वाला एंगल इसको फाइंड करना है। एफ जीई एफ जीई एफ जीई ये वाला बेटे एंगल फाइंड करना है। एफ जीई सॉरी बेटे, एफ जीई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। एफ जीई ए जीई जीई एफ, तीन एंगल बेटे हम लोग को फाइंड करने हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं, जो भी एंगल्स बताए हैं, उन्हीं के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटे। तो चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करते हैं। तो बेटे देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात कर ले जीईडी की, किसकी बेटे? जीईडी। तो बेटे देखो जीईडी जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये दो एंगल से मिलके फॉर्म हो रहा है बेटे। देखो जीईडी देखो बेटे, एक एंगल ये है और एक कंप्लीट ये वाला एंगल है 90 वाला बेटे, 90 वाला। ये 90 वाला और ये ऊपर वाला बेटे, इन दोनों एंगल से मिलके बना है कौन सा एंगल? जीईडी बेटे। तो हम कैसे लिख लेंगे बेटे इसको? देखो एंगल एंगल जीईडी, एंगल जीईडी इज इक्वल टू एंगल जीईडी इज इक्वल टू जीईएफ, एंगल जीईएफ प्लस जीईएफ को तो ले लिया बेटे मेरे, इसके आगे देखो एफईडी, एंगल एफईडी। क्लियर है बेटे? हमने क्या किया, जीईडी जो एंगल था वो दो एंगल से मिलकर बना था। जीईडी जो एंगल था वो दो एंगल से मिलकर बना था। तो हमने क्या किया, उन दोनों एंगल को सम करके जीईडी के इक्वल में लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या करें सर? चलो देखते हैं। एंगल जीईडी की वैल्यू बेटे हमको गिवन है 126। जीईडी की वैल्यू बेटे हमें क्या है, गिवन है 126। तो बेटा हम लोग जीईडी की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 126 डिग्री। क्लियर है बेटे ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जीईडी की जगह पर 126 लिख दिया सर। क्यों? क्योंकि बेटे क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो इसलिए मैंने 126 यहां पर प्लेस कर दिया। जीईएफ, जीईएफ बेटे ये तो हमको फाइंड करना है। जीईएफ हमें फाइंड करना है, तो बेटा हम क्या लिख देंगे यहां पर? एंगल जीईएफ, ये तो हमें फाइंड करना है। एफईडी, एफईडी बेटे देखो एफ ई लाइन, जो एफ ई है लाइन आप देखो ना, परपेंडिकुलर है किस पर? सीडी पर।
परपेंडिकुलर CD पर, इट मींस FED जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो बेटे हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर? 90 डिग्री। FED कितना हो गया? 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ दैट EF परपेंडिकुलर टू CD, CD पर परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई द एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने 90 को क्या किया? FED की प्लेस पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब बेटे क्या करेंगे? अब तो बहुत इजी हो गया है। अब क्या करना है बेटे? अब GEF की वैल्यू चाहिए ना, GEF की वैल्यू चाहिए। तो बेटे क्या करेंगे? 90 को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे 126 के पास। ट्रांसफर हो गया ना बेटे? ट्रांसफर हो गया। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है। 6 में से 0 माइनस करेंगे बेटे, 6 आएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे बेटे, बहुत टफ है लेकिन कोशिश करते हैं। 12 से 9 माइनस करेंगे तो आई थिंक 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू GEF। तो बेटे हम लोग को क्या हो गया? हम लोग को क्या हो गया? हम लोग को ये हो गया कि हम लोग ने GEF की वैल्यू 36 को फाइंड कर लिया बेटे। GEF 36 फाइंड हो गई है। क्लियर है ना बेटे? GEF 36 हम लोग ने फाइंड कर लिया। ठीक सर, ये तो फाइंड हो गया। सर अब हम लोग क्या फाइंड करना है? पहले FGE को देख लेते हैं। FGE कहां है बेटे? ये देखो, ये वाला एंगल है FGE, इसको फाइंड करते हैं। तो बेटे आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है GEF, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, GEF एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल GEF, इन ट्रायंगल GEF एंगल EGF, ये वाला एंगल लेना बेटा, एंगल EGF प्लस एंगल GFE, ये वाला एंगल बेटा, प्लस एंगल GEF, नीचे वाला एंगल बेटा जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, GEF इज इक्वल टू बेटे 180 डिग्री। सर ये कैसे? बेटे देखो, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर कितने, ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं? 3 एंगल, और उन तीनों एंगल का सम बेटा कितना होता है? 180 होता है। सर क्यों होता है? तो इसको भी हम आपको पूरी तरीके से प्रूफ करा के दिखा देंगे। बट बेटे पहले अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक तरीके की थ्योरम ही है कि ऑल ट्रायंगल्स ऑफ, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसको भी हम आपको प्रूफ कराएंगे। बट ये आप जान लो कि ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल फॉर्म होते हैं, उन तीनों का सम बेटे कितना होता है? 180 होता है। तो मैंने 180 यहां पर लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो EGF बेटे कहां पर है? EGF ये वाला बेटे ना, और हमको EGF या FGE, क्योंकि हमें एंगल तो G वाला चाहिए, बाकी जो 2 अल्फाबेट हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो एंगल हमें फाइंड करना होता है वो एंगल का अल्फाबेट जो है वो आपका मिड में होना चाहिए। FGE आप बोलो या EGF आप बोलो, बात उसी एंगल की हो रही है। ठीक है, एंगल सेम है। तो FG हमें निकालना है, EGF FGE बात एक ही है। तो इसको बेटे हम लोग एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? GFE, GFE देखो बेटे, ये लाइन जो है EF CD पर परपेंडिकुलर है। इट मींस अगर ये बेटा आपका 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। 90 होगा। क्यों सर 90 हो जाएगा? एक तो रीजन हो गया परपेंडिकुलर का, एक तो रीजन हो गया परपेंडिकुलर का। एक आप और देख सकते हो, हमने बताया था बेटे आपको पैरेलल लाइंस है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर, तो यहां के एंगल बेटा क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये 90 है बेटे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप यहां ये भी कह सकते हो कि EF जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है, इसलिए GFE भी आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। या आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी कंसेप्ट दे सकते हो। तो बेटे मेरे यहां पर GFE कितना हो जाएगा बेटे? GFE कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 90 हो जाएगा। और GEF, GEF बेटे मेरे, GEF अभी हम लोग ने फाइंड किया था बेटे, GEF 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटे? अरे सर अब तो हो जाएगा, अब क्लियर हो गया है।
ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। एंगल ई जी एफ प्लस 126 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपका ये आंसर और आ गया है। ई जी एफ आ गया है 54 डिग्री। ई जी एफ बेटे, ई जी एफ इज इक्वल टू 54 डिग्री, आंसर आपका आ चुका है। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसका एक और एंगल बचा हुआ है, उसको भी निकालते हैं और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बेटे, तो हम लोग ने दो एंगल फाइंड कर लिए बेटे, दो एंगल हम लोग ने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को बेटे फाइंड करना है एंगल एजीई। अब आप देखो बेटा, एंगल एजीई कहां फॉर्म हो रहा है, एंगल ए जी ई, मतलब बेटा ये वाला एंगल देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, इसको फाइंड करने की बात हो रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान से देखो बेटे, ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है, ए बी पर दो ऐसे एंगल जिनकी मैं किनकी बात कर रहा हूं, देखो बेटे, जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूं, देखो बेटे मार्कर, ब्लैक मार्कर। एक बेटा ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो बेटे, और एक ये वाला एंगल देखो। ये दोनों एंगल देख रहे हो ना बेटे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों एंगल बेटा देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों एंगल बेटे आपस में कैसे एंगल हो जाएंगे, कैसे एंगल हो जाएंगे बेटे, लीनियर पेयर हो जाएंगे बेटे, लीनियर पेयर। इसको आप ऊपर देखो, ये देखो बेटा, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये ऐसे बना हुआ है बेटे, ये ऐसे बना हुआ है। हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो बेटे, हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे बेटे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है बेटे, 180 होता है। कितना होता है बेटे, 180 होता है। तो बेटे यहां पर देखो, हम लोग को एजीई फाइंड करना है ना बेटे, एजीई फाइंड करना है। तो बेटे हम लोग कैसे लिखेंगे, बेटे लिखेंगे हम लोग ए बी इज अ straight line, so angle AGE, angle AGE plus angle FGE, angle FGE। बेटा आप इसको फिर से फिगर में देख लो, हम क्या कर रहे हैं बेटे, देखो ध्यान से, देखो बेटे हमने कौन सा एंगल लिया बेटे, यहां पे देखो कौन सा एंगल लिए, ए जीई, ठीक है, ए जीई एफ जीई, दो एंगल जिसपे मैंने डॉट रखा है बेटे, देख रहे हो ना, ये दो एंगल मैंने लिए हैं और इनका सम कितना कर देंगे, 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एलपीए। एलपीए मींस लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप देंगे बेटे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एलपीए, लीनियर पेयर एंगल्स है। आप लीनियर पेयर एंगल लिखोगे, एलपीए नहीं लिखना, लीनियर पेयर एंगल लिखना, ठीक है बेटे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। इसलिए बेटे हमने ये स्टेटमेंट यहां पर क्वेश्चन ये लिख दी है। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, एजीई फाइंड करना था बेटे, एजीई फाइंड करना था, एजीई प्लस एफजीई। एफजीई बेटे हम लोगों ने फाइंड किया था 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। AGE इज इक्वल टू 180 माइनस 54, AGE इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। तो बेटे आपके तीनों एंगल यहां पर फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है अगर बेटे, तो डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे, एक एक चीज फिर से आपको बताएंगे की बात। पर बेटे हमें नहीं लगता यहां पर ऐसा कुछ नया था जो आपको मैंने ना बताया हो, सब कुछ वही था, सारे कंसेप्ट वही थे, वही लीनियर पेयर। ठीक है, हाँ एक चीज नहीं आई थी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, उसको हम पूरा पूरा प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, वो भी दो मेथड से, वो भी दो मेथड से। तो वेट करिए उसका और जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
हाँ बेटे, तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे आप क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन आप देख रहे होगे बेटे। क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, बहुत यूनिक सा फिगर बना है बेटे। क्या बना दिया ये ऐसे? ठीक है, एक फिगर बना हुआ है। अब इस फिगर में बेटे हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम ये जान लेते हैं। बेटे इस फिगर में देखो बेटे, गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है? पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी। ये बेटा आप देख रहे हो पी क्यू और ये एस टी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अरे सर ये कैसे पैरेलल है? एस टी इधर आगे है, पी क्यू इधर पीछे है। ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे इसको आप पैरेलल दिखाएं कैसे। तो देखो बेटे, हम क्या करते हैं, पी क्यू को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखो बेटे, मैंने क्या किया, पी क्यू को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया अप टू पॉइंट जेड तक। ठीक बेटे, जेड तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ये बेटा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, आपको कंस्ट्रक्शन में इसको राइट करना पड़ेगा कि पहले मैंने क्या किया कि पी क्यू जो हमारी लाइन थी, इसको मैंने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया मैंने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस किया पॉइंट जेड तक। क्लियर ना बेटे? यही काम बेटा हम लोग एसटी में करेंगे। एसटी में क्या करेंगे, एसटी का जो पॉइंट ऐसा है, हम क्या करेंगे, एसटी को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे बेटा एसटी को वाई तक। ठीक ना बेटे? अब देखो बेटे, क्या पैरेलल दिखाई दे रही है? अब पैरेलल दिखाई दे रही है ना? तो बेटे हम लोग को कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना लिखना रहेगा कि पीक्यू को मैंने क्या किया बेटे, पीक्यू को मैंने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया पॉइंट जेड तक, और एसटी को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया पॉइंट वाई तक। इतना क्लियर है बेटे? ठीक है, तो ये दोनों हमें पैरेलल दी थी। ठीक, अब आगे देख लो बेटे, पी क्यू आर, पी क्यू आर हमें पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। ठीक है, टी एस आर, टी एस आर बेटे हमें कितना दिया है, टी एस आर 130 डिग्री बेटे, टी एस आर 130 डिग्री है बेटे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, क्यू आर एस की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है, क्यू आर एस, क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर ना बेटे? ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन में कुछ लाइंस लिखनी होंगी, उसके बाद ही हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे बेटे, बेटे यहां देखो, एस टी प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एस टी प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू द पॉइंट, टू द पॉइंट y। क्लियर बेटे? एंड pq produced in forward direction, pq produced in forward direction to the point z, and 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 align and draw a line which is passes through the point r to the point k, and line mk is parallel to yt and pz। बेटे मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है पहले वो ये देख लेते हैं। बेटे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है एस टी प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू द पॉइंट वाई, एस टी को प्रोड्यूस किया बैकवर्ड डायरेक्शन वाई पॉइंट तक। ठीक, पी क्यू प्रोड्यूस्ड इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द पॉइंट जेड, पी क्यू को मैंने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक, जेड तक। और एक लाइन एम के जिसका नाम है, एक लाइन बेटे एम के, एक लाइन मैंने अपने मन से ड्रॉ कर दी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कहां से पास हो रही है, पास कहां से हो रही है, आर से पास हो रही है, ठीक है, और वाईटी और पीजेड के पैरेलल है। क्लियर ना बेटे? तो देखो बेटा कैसे, देखो बेटे क्लियर ना, मैंने क्या किया, एक लाइन को मैंने क्या कर दिया बेटा, एक लाइन को ड्रॉ किया है, वो लाइन आर पॉइंट से होके जा रही है, पास कहां से हो रही है बेटे, पॉइंट आर से पास हो रही है, और इस लाइन का नाम क्या है बेटे, एम के। और ये जो लाइन है बेटे, ये पीजेड और वाईटी के पैरेलल है। तो इतना हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। ठीक सर, सर इससे क्या फायदा होगा, ये आपने क्यों कर दिया सर, देखते हैं। बेटे आप देख रहे हो ना कि मैंने क्या लिख दिया नीचे, मैंने लिख दिया है कि जो एमके है वो पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में मैंने जो दिखाया है पैरेलल है किसके बेटे, पैरेलल है किसके बेटे, पीजेड के और वाईटी के, पैरेलल हो गया। जब बेटे पैरेलल हो गए हैं इसका मतलब क्या है कि आर एस, जो आर एस आप देख रहे हो बेटे, आर एस ये एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्लियर ना बेटे? और बेटे आप ये देखो क्यू आर, ये भी बेटे क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसलिए हमने क्या किया बेटे, इसलिए हमने क्या किया, एक एमके लाइन प्रोड्यूस की है जो पॉइंट आर से पास होती है और पीजेड और वाईटी के पैरेलल है। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया बेटे, बहुत इजी हो गया है। अब देखते हैं बेटे कैसे होगा, आगे आगे देखते हैं बेटे। अब देखो बेटे यहां पे, इफ वाईटी पैरेलल एमके, यदि वाईटी और एमके दोनों पैरेलल है तो क्या होगा बेटे, तो क्या होगा, देखो बेटे ध्यान से देखना, टी एस आर, टी एस आर प्लस के आर एस, के आर एस, ये वाला एंगल बेटा, कौन कौन सा एंगल है बेटे, टी एस आर के आर एस, टी एस आर के आर एस, बेटे इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा बेटे, क्यों होगा बेटे, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था बेटे, प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ये देखो बेटा, कुछ याद आ रहा है, ये दो एंगल बेटा, इनका नाम क्या था बेटा, इनका नाम क्या था बेटा, इनका नाम क्या था, इनका नाम था एलाइड एंगल्स, याद आ गया सर, एलाइड एंगल्स, और सर इसको को इंटीरियर भी बोलते थे। ये क्या है बेटे, एलाइड एंगल्स है या को इंटीरियर एंगल्स है, और इनका सम हमेशा कितना होता है बेटे, 180 होता है। तो आपको यार रीजन भी लिखना पड़ेगा, दीज टू एंगल्स आर एलाइड एंगल्स। क्लियर ना बेटे, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे तो बताइए, इतना क्लियर है, ठीक। टी एस आर बेटे हमें गिवन है बेटे, टी एस आर हमें गिवन है कितना बेटे, 130 डिग्री, प्लस के एस आर, के, सॉरी हाँ ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, के आर एस, के आर एस हमें फाइंड करना है। अब आप कहोगे सर हमें तो फाइंड करना है क्यू आर एस, आप के आर एस क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमें तो क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, लेकिन क्यू आर एस को फाइंड करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए दो लोग की बहुत जरूरत पड़ेगी, हमें दो लोग को भेजना है, क्यू आर एस को ढूंढने के लिए दो लोग को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ढूंढ रहे हैं कि उनको ढूंढ के फिर इनको ढूंढने भेज देते हैं। तो वो दो लोग कौन है, एक तो ये वाले एंगल है भाई साहब, और एक ये वाले एंगल है। ये दो लोग को हम ढूंढ लेंगे और इनको काम पे लगा देंगे कि आप जाओ और क्यू आर एस को ढूंढ के आओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम एंगल के आर एस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री, तो यहां से बेटे के आर एस कितना आ जाएगा बेटे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देन के आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो बेटे आपका एंगल के आर एस मिल गया बेटे, मिल गया ना बेटे, के आर एस। एक लोग को तो पकड़ लिया हम लोग ने, अब इनको भी पकड़ लेते जल्दी से, और दोनों से कहते हैं जाओ और जाके क्यू आर एस को लेके आओ। तो ठीक है, चलते हैं आगे।
चलते हैं बेटा, चलो। अब बेटे यहां देखो, पी क्यू, या बोल सकते हो पीजेड या पी क्यू, एम के भी पैरेलल थी, हमने अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा था। तो बेटे क्या लिखेंगे, पीजेड पैरेलल एम के, सो पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटे वही कंसेप्ट यहां भी लग रहा है, दोनों एंगल्स कैसे हैं, एलाइड और कोइंटीरियर। तो बेटे यहां क्या लिखेंगे, दीज टू एंगल्स आर एलाइड एंगल्स। क्लियर है बेटे ना, क्लियर है, बिल्कुल सर, इतना क्लियर है, ठीक है। पी क्यू आर बेटे कितना है 110 प्लस एम आर क्यू बेटे हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बेटा देखो, हमने उन दोनों को पकड़ लिया है जो जाएंगे किसको ढूंढने बेटे, जो जाएंगे क्यू आर एस को ढूंढने, ठीक है। हमने इन दोनों को पकड़ लिया, चलो आ जाओ, ठीक है। तो इन दोनों को हमने पकड़ लिया है, और ये अब जाएंगे क्यू आर एस को ढूंढने जाएंगे, ठीक है। तो बेटे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर क्यू आर एस को पकड़ के लाते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो बेटे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो बेटे आगे देखते हैं। एम के बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, एम के क्या है, एम के एक स्ट्रेट लाइन है बेटे, एम के क्या है बेटे, एक स्ट्रेट लाइन है। अब एम के पर देखो बेटा, तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक 70 वाला एंगल जिसका नाम है एम आर क्यू, एक 50 वाला एंगल जिसका नाम है के आर एस, और एक एंगल वो जो अभी छुप के बैठा है क्यू आर एस, ठीक है बेटे। तो ये तीनों एंगल क्या हो रहा है बेटे, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम 180 दिखा देंगे। क्यों सर, जब देखो जरा 180, जिसको देखो आप एंगल्स का सम 180 180, अरे बेटे यहां कंसेप्ट लगेगा क्या, ये एंगल्स कैसे है बेटा, एलपीए लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है बेटे। तो यहां क्या करेंगे, यहां बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, एम के इज अ स्ट्रेट लाइन, so angle PQR plus angle QRS plus angle SRK, या बोल सकते हो KRS is equal to 180 डिग्री। PQR 70 डिग्री, QRS फाइंड करना है, KRS 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फंस गया, QRS फंस गया, ठीक है, फंस गया ना। अब ये नहीं जा पाएगा, इधर से 70 ने पकड़ लिया, इधर से 50 ने पकड़ लिया है। अब दोनों कह रहे हैं निकल, अब निकलो तुम जल्दी से फाइंड हो जाओ, ठीक है। तो बेटा इसको फाइंड कर देते हैं। 70 50 बेटा कितना हो गया, 70 50 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, सो क्यू आर एस अब तो निकलना ही पड़ेगा इसको, 180 माइनस 120, सो क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गए, छुपे हुए थे क्यू आर एस 60 डिग्री। बेटे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 60 डिग्री वैल्यू होगी क्यू आर एस की, क्यू आर एस की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 60 डिग्री होगी। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट डाउन करें। हाँ बेटे, तो क्वेश्चन हमने कहा डिस्कस कर लिया बेटे, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया उन्होंने बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया ना बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर आपके सामने प्रेजेंट है, प्रस्तुत है। देखते हैं इस फिगर ने हमें क्या दिया है और इसे हमसे क्या चाहिए। तो देखते हैं बेटे, इस फिगर में देखो ध्यान से, लिखा क्या हुआ बेटा, गिवन देखो, गिवन क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्वेश्चन पढ़ो। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एपी क्यू है 50, एपी क्यू बेटे आपको 50 डिग्री दे रखा है। पीआरडी, पीआरडी बेटे 127 डिग्री है, पीआरडी बेटे कितना है 127 डिग्री है। फाइंड करना है बेटे एक्स एंड वाई, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे।
बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी इसको सॉल्व करते देखो बेटे। देखो बेटे, हमें चाहिए एक्स और वाई। सबसे पहले देखेंगे बेटे, ए बी और सी डी कैसे हैं बेटे। ए बी सी डी कैसे हैं बेटे, ए बी और सी डी कैसे हैं बेटे। ए बी सी डी है पैरेलल, ए बी और सी डी पैरेलल है। और बेटे जरा इसको देखो, अब इसको देखो ध्यान से, पी पॉइंट को हम अपवर्ड प्रोड्यूस कर दें और क्यू पॉइंट को डाउनवर्ड प्रोड्यूस कर दें, तो बेटा आपको कुछ दिख रहा है। ये जो बेटा आप देख रहे हो ना पी क्यू, ये पी क्यू जो देख रहे हो बेटा, ये पी क्यू जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगी। किसका वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल। बिकॉज ऑफ दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, दैट्स व्हाई पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। अब बेटे देखो, इसको ऐसे देखो बेटा, अलग फिगर से देखो। कुछ ऐसे फिगर बना हुआ ना बेटे, तो आप देखो बेटे यहां पर देखो बेटे, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बेटे क्या थे, पैरेलल थे। पी क्यू, पी क्यू क्या था बेटे, ट्रांसवर्सल। तो बेटा एंगल देखो, जिसपे मार्कर मार्कर जिसपे हम चला रहे हैं, देखो बेटे ए पी क्यू ये वाला एंगल और पी क्यू डी ये वाला एंगल, क्या दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे बेटे, क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50। तो x की तो वैल्यू आ गई 50। अब देखते हैं यहां पर कैसे हमें इसको प्रेजेंट करना है। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल आर क्यू पी बोले, या फिर बेटे पी क्यू आर बोले। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे ए पी क्यू के। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों बेटे इक्वल हो जाएंगे, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बेटे, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर ना बेटे। तो बेटे पी क्यू आर हमें गिवन था बेटे, पी क्यू आर गिवन था 50, और सॉरी बेटे पी क्यू आर हमें फाइंड करना था। ए पी क्यू बेटा हमें गिवन था 50, और पी क्यू आर बेटा हमें एक्स के फॉर्म में दिया होता, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री। क्लियर। एक्स की वैल्यू बेटा हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर ली 50 डिग्री, बिकॉज ये वाला एंगल बेटा देख लो ना, पी ए पी और क्यू वाला, और ये वाला एंगल देखो बेटे आर क्यू पी वाला, ये दोनों बेटे कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। और मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज 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 बी इक्वल। क्लियर बेटे ना। चलो जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद बेटे हम लोग y को निकालते हैं, y को निकालते हैं। देखो बेटे y के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले y को पकड़ने के लिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि हमको बीच वाला एंगल चाहिए था, दो लोग को पकड़ा था, ठीक वैसे यहां पे करना है। y को पकड़ने के लिए हम लोग करें क्या, x तो हम लोग ने फाइंड कर लिया है। अगर बेटे हम लोग पी आर क्यू को भी फाइंड कर लें, किसको फाइंड कर ले बेटा, पी आर क्यू को भी फाइंड कर लें, तो y बच नहीं पाएगा, y बच नहीं पाएगा, y को हम लोग पकड़ के रहेंगे। तो बेटे सबसे पहले पी आर क्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं बेटे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी बेटा देखो, सी डी या बोल सकते हो आप क्यू डी, ये है क्या कि स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप लिखो क्यू डी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यू डी क्या है बेटे, स्ट्रेट लाइन है। तो बेटे देखो एंगल पी आर डी प्लस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर डी एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा बेटे, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स बेटे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल है ना बेटे, एलपीए लीनियर पेयर एंगल है। तो बेटे आपको रीजन देना पड़ेगा, रीजन आपको ब्रैकेट में राइट करना पड़ेगा बेटे। तो कैसे लिखेंगे बेटे, दीज टू एंगल्स आर एलपीए लीनियर पेयर एंगल। ठीक बेटे। अब देखो पी आर डी हमें गिवन है 127 डिग्री, पी आर डी हमें गिवन है
127 डिग्री प्लस प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू हमें नहीं पता था बेटे, हमें निकालना है, फाइंड करना है। देन पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127, 10 7 माइनस किया 3, 7 से 2 माइनस किया 9, सॉरी 7 से 2 माइनस किया 5, ओके 53 डिग्री। क्लियर बेटे? तो पी आर क्यू 53 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स बेटे कितना आ गया है? 50। ये देखो बेटे, आपको दोनों एंगल यहां पर फाइंड हो चुके हैं। अब हमें चाहिए y। अब हमें क्या चाहिए बेटे? y चाहिए। तो चलो बेटे जल्दी से y को फाइंड करते हैं, y को फाइंड कर लेते हैं। y के लिए बेटे क्या करेंगे? यहां पर देखो बेटे, ऐसे चार्जर हो गया, हो गया चार्ज हो गया। हाँ 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 वही बोल रही है। तो देखो बेटे यहां पर y के लिए क्या करेंगे? यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना बेटे, देखो पी क्यू आर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, पी क्यू आर। तो पहले लोग बेटे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। क्या हुआ बेटा? यहां पर क्या मैंने किया? ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटे, देखो यहां पर कौन कौन से एंगल है? वाई वाला, जो भी हमने 50 को फाइंड किया एक्स की वैल्यू, और जो 53 डिग्री फाइंड किया, ये तीनों एंगल्स जो यहाँ ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इनका सम बेटे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का सम हो जाएगा। अब देखो बेटे क्यू पी आर, क्यू पी आर वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर बेटे देखो पी क्यू आर एक्स था, और एक्स की वैल्यू बेटे 50 डिग्री हम लोगों ने फाइंड की थी। और बेटे देखो पी आर क्यू, पी आर क्यू बेटे 53 डिग्री फाइंड किया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना बेटे? क्लियर है? ठीक है, आगे देखो बेटे y प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So y is equal to 180 degree minus 103 degree is equal to 77 डिग्री। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? y फाइंड हो गया 77। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 77 आ गई, 77 आ गई। जल्दी से बेटे सारे जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। उसके बाद बेटे हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जल्दी से नोट करो। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बेटे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बेटे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटे, क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में दो आपको मिरर दे रखे होंगे, दो मिरर है। एक मिरर का नाम क्या है बेटे? पी क्यू है। एक मिरर का नाम क्या है? पी क्यू है। और दूसरे वाले मिरर का नाम क्या है बेटे? आर एस है। दूसरे वाले मिरर का नाम क्या है बेटे? आर एस। अब क्या हो रहा है इसमें बेटे देखो, एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। देखो ना बेटे, एक रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट रे है एक रे ऑफ लाइट, या इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है, बी पर आके टकरा जाती है। बी पर क्या होती है? टकरा जाती है। अब बेटा क्या होगा जब बी से टकराएगी कोई भी लाइट, तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगी? क्या होगा ना बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट हुई बेटा, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से इसका डायरेक्शन हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटे पॉइंट, दूसरा जो मिरर था बेटे उस पर एक पॉइंट था सी, वहां पर जाके टकरा गई। पहले क्या हुआ बेटे, एक इंसिडेंट रे थी जो पहले स्टार्ट हुई और कहां पर? मिरर पीक्यू के पॉइंट बी पर पहले क्या हिट करी जाके, वहां से रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ बेटे, डायरेक्शन चेंज हुआ, और जो लाइट, जो रे ऑफ लाइट थी वो अगर बेटे कहां पर हिट करी? पॉइंट सी। ये कहां पर था बेटे? दूसरा मिरर जो था आर एस। फिर यहां से बेटे क्या हुआ, जब मिरर पे फिर से टकराए तो फिर से उसने क्या किया, अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया और फिर से रिफ्लेक्ट हो गई।
फिर से क्या हुआ बेटे, रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर ना बेटे? तो देखो बेटा, जहां से स्टार्ट हुई चलना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। क्लियर ना बेटे? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये कौन सी रे है बेटा? ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्ट हो रही ना, तो ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर बेटे? अब बेटे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस तरीके का फिनोमेना हमें इन दो मिरर्स में देखने को मिलता है कि एक रे ऑफ लाइट आती है, लाइट रे आती है और आके पॉइंट बी से हिट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, पॉइंट सी पे हिट करती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है। तो बेटे हम लोग अगर इस रे को लेट कर लें ए बी, और बेटे ये रे है सी डी, तो पूछा गया है कि ऐसे फिनोमेने को बाद हमको प्रूफ करना है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। ए बी बेटे सी डी के पैरेलल होगी। हमें यह बताना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? गिवन क्या है हमें कि जो दोनों मिरर रखे हुए हैं ये पहले से ही पैरेलल फॉर्म में रखे हैं, और जो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो हमें इसको प्रूफ करना है, ए बी होगा पैरेलल सी डी के प्रूफ करना है। ठीक है बेटे? ठीक। अब बेटे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा। बेटे क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा हम लोग इसमें? देखो बेटे, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटे। पॉइंट बी से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहां से। ये देखो बेटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या आप एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो बेटे यहां से क्या होगा, जब ये बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा तो यहां पर देखो बेटे जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है इसको आप लेट कर लो पी, और सेम वर्क यहां पर भी करेंगे हम लोग। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी पर, तो यहां भी आप इसको लेट कर लो क्यू। तो बेटे ये देख रहे हो ना आप, जो बीपी है और जो सी क्यू है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या कह सकते हैं ये एक जो आपके ये जो आपने ड्रॉ किया है बीपी और जो आपने सी क्यू, ये एंगल के बाइसेक्टर भी है। ये देखो बेटा, तो आप ये देखो यहां पर अगर हम ये देखो, ये रे ऐसे आ रही ना, ये रे ऐसे आ रही है, बी पर टकरा रही है ना, तो इसको मैं क्या बोला था? इंसिडेंट रे। आई वन लेट कर लेंगे। अब देखो बेटा यही रे यहां से क्या हो गई, यहां से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई ना, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? आर वन। क्योंकि वन क्यों लिखा? ये पहली रे थी ना, ये तो बाद में दूसरी रे बनी है, रे वही, लेकिन स्टार्ट यहां से हो रही ना बेटे, तो इसको क्या बोलेंगे? आई वन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हुई, बी पर टकराने के बाद क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, आर वन सी पर गई, टकराई। अब पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी के लिए ये लाइन, ये वाली रे देखो बेटा, जहां पर दो एरो बने हैं, तो ये जो बीसी है ये पॉइंट सी के लिए क्या बन गई? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बन गई। तो यहां लिख देंगे बेटा हम लोग आई टू, और फिर बेटे यहां से देखो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई आर टू, इसको हम लोग लेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे बेटे देखो हमने क्या किया, पहले बीपी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और सीक्यू भी मैंने क्या किया? एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर जो दो एंगल्स थे आई वन आर वन ये आपस में बराबर हो गए, आई टू आर टू ये आपस में बराबर है। और बेटे जो हम परपेंडिकुलर या फिर जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? पैरेलल है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? पैरेलल है। मतलब बीपी और जो सीक्यू है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसा हमें लेट करके चलना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटे? देखो लिखेंगे बेटे ड्रॉ a perpendicular bisector BP from point B and CQ from point C, such as BP parallel CQ। ठीक बेटे, क्या लिखा? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीपी, एक बीपी ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट बी, एंड सीक्यू ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, वेयर
जस्ट सच एज बीपी पैरेलल सीक्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक बेटे, अब आगे देखो बेटे क्या है, बीपी क्या है बेटे, बीपी क्या है और सीक्यू क्या है। यहां पर मैं लिख दिया है बीपी और सीक्यू एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस बेटा पैरेलल हैं तो बीसी क्या हो जाएगी, सो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगी बेटा, बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ना बीसी, ट्रांसवर्सल क्यों, क्योंकि बीपी और सीक्यू को मैंने क्या लेट कर लिया बेटे, पैरेलल है। अगर बेटे ये ट्रांसवर्सल हो गई, अगर ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई बेटे, तो R1 और I2 इक्वल हो जाएंगे बेटे, R1 और I2 क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे। सो R1 इज इक्वल टू I1, R1 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा, सॉरी R1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों बेटा इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बीपी और सीक्यू क्या था, क्या थे, ये एंगल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो थे ही थे, साथ में लेट किया था कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल भी हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। क्लियर। अब आगे देखो बेटे, I1 R1 आपस में बराबर होंगे, I1 और R1 कैसे होंगे बेटा, आपस में बराबर होंगे। ठीक बेटे, देखो बेटे I1 और R1, I1 R1 ये दोनों बेटे आपस में बराबर होंगे। क्यों बेटे बराबर होंगे, बीपी इज एंगल बाइसेक्टर, बीपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन पर देखो बेटा, जो बीपी है ये पी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहां पर बीपी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिख सकते हो। आगे देख लेते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं, यहां से देखो बेटा I2 और R2, I2 और R2 भी आपस में बराबर होंगे। सेम रीजन, CQ इज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। अब बेटा देखो तीनों क्वेश्चन को जरा इस पे मंथन करो, इन तीनों क्वेश्चन को सोचो, देखो देख यहां से इसको ध्यान से देखो कि इससे हमें क्या निकल क्या क्या दिख रहा है, इससे क्या हम लिख सकते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां लिखेंगे बेटा, फ्रॉम नहीं बाई से शुरू करते, बाई क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो बेटे R1 I2 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, I1 R1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बीपी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। और बेटे देखो I2 R2 के इक्वल है, यहां भी सेम रीजन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर। तो बेटा क्या I1 R2 के डायरेक्ट बराबर नहीं हो जाएगा, भाई सब एक दूसरे के बराबर है, तो क्या होगा I1 भी क्या हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। तो बेटे क्या लिखेंगे हम लोग, I1 इक्वल टू R2। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखो बेटे आगे क्या करेंगे, बेटे देखो फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो बेटे मैंने बताया था जब भी हम किसी क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो उसके एलएचएस पोर्शन आपस में ऐड हो जाते हैं और आरएचएस पोर्शन आपस में ऐड हो जाते हैं। तो बेटा देखो यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट R1 प्लस, बेटे एक मिनट, हाँ ठीक, R1 प्लस I1, R1 प्लस I1 ये इक्वल टू हो जाएगा। देखो बेटे इक्वेशन नंबर 4 का आरएचएस क्या है, R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आरएचएस क्या है, I2, I2 प्लस R2। क्लियर ना बेटे, क्लियर। एंगल फर्स्ट और सॉरी इक्वेशन फर्स्ट और 4 को हमने क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं बेटे क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। बेटे देखो R1 प्लस I1, बेटे देखो यहां से R1 प्लस I1, तो ये पूरा एंगल देखो बेटा कौन सा बन रहा है, R1 प्लस I1 को अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन देखें तो ये एंगल है आपका बेटे ABC, एंगल ABC है ना बेटे। देखो ABC में दोनों एंगल क्या है, बने हुए ना, ABC का ही बाइसेक्टर किया है, तभी ये दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इनको मैंने क्या किया, एक साथ जोड़ के देखा कि ये दोनों एंगल जब जुड़ जाते हैं तो कौन सा एंगल बनाते हैं, ABC।
और बेटा इधर देखो, इधर देखो, बी सी डी, जब ये दोनों एंगल आपस में जुड़ गए तो बी सी डी। तो बेटे देखो मैंने यहां से क्या फाइंड कर लिया, देखो बेटे ध्यान से, ये वाला पूरा एंगल ए बी सी बी सी डी के इक्वल हो गया, ठीक है, ए बी सी बी सी डी के इक्वल हो गया। इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब बेटा क्या है, ये वाला एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों एंगल बराबर है ना बेटे, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। इसको आप ट्रांसवर्सल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटे, ये दोनों एंगल क्या है हमारे, बराबर। और जब ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, कैसे बेटे, क्यों बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल बराबर हो गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा कहां पर फॉर्म होता है, हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म होता है बेटे। कहां फॉर्म होता है, पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म होता है। अगर इसको देखो बेटा, अगर हम थोड़ा सा अपवर्ड प्रोड्यूस करें, इसको बेटा थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है ना बेटे, तो ये दोनों हमें कैसे नजर आएंगी, ये दोनों हमें कैसे नजर आएंगी बेटे। हाँ बेटे, अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो बेटे, हाँ सर, अब हुआ क्लियर कुछ, अब क्लियर हो रहा है कि सर जब आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, ये ट्रांसवर्सल था, तो सर ये लाइन तो फिर पैरेलल इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने जब इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया यहां से, तो दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। हमें यही प्रूफ करना था बेटे, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो अब यहां क्या लिखोगे बेटे, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर इक्वल and alternate interior angle, that's why we can write or say what, AB parallel CD, AB parallel CD। और यहां से बेटे आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत प्रैक्टिस करोगे, प्रॉमिस करो बहुत प्रैक्टिस करोगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आपको बहुत लगाना है, हर बार लगाना है, लगाते रहना है। और जो भी आपको डाउट होता है हमसे डाउट सेशन में आप क्लियर करोगे, हम आपकी एक एक क्वेरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बेटे आज 6.2 उन्होंने कंप्लीट कर लिया है बेटे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटे, 6.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक बेटे आप लोग क्वेश्चंस को बस आप लगाते रहिए, बिकॉज मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। तो बेटे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।